आज इस पवित्र भूमि नागपुर के नागलोक से विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम साहब जी के पुण्यतिथि पर आज यहां उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं RR वर्मा नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री अनिल कुमार जी ग्रेटर नोएडा से, श्री नंद कुमार जी छत्तीसगढ़ से, हमारे साथ श्री DD वर्मा जी दिल्ली से हैं, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हैं ग्रेटर नोएडा से, हमारे साथ राजकुमार जी हैं, हमारे साथ श्री हरीश दीप जी हैं उड़ीसा से हैं, प्रकाश उड़ीसा से हैं, सुभाष नायक ये उड़ीसा से हैं, आप शिव टंडन यहाँ रायपुर से आए हुए हैं जो इस पूरे सब के आयोजक कर रहे हैं। हम इस पवित्र भूमि से पूरे आज भारत ही नहीं पूरे देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये वॉकिंग बुद्धा जिस तरह से क्रांति का प्रतीक है, बाबा साहब की चाहत थी कि मुझे ध्यान वाली मुद्रा नहीं चाहिए बुद्ध की, मुझे वॉकिंग बुद्धा चाहिए। वॉकिंग बुद्धा का अर्थ है क्रांतिकारी बुद्ध जो सदैव चलते रहें, सबको आगे बढ़ना सिखाया। वो ये बुद्ध की मूर्ति वॉकिंग बुद्धा केवल यहीं पे है और दुनिया के तमाम देशों में इस मुद्रा को ही स्थापित किया गया है। जंगलों में, बाहर, सब जगह ये वॉकिंग बुद्धा एक प्रतीक के रूप में है, क्रांति के प्रतीक के रूप में है, सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक के रूप में है। आज ये सब लोग विभिन्न राज्यों से आए हुए हम ऐसे महानायक को, काशीराम साहब को, उनके पुण्यतिथि पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इस पवित्र भूमि से और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए हम सब लोग वचनबद्ध हैं। हम जरूर उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर सामाजिक परिवर्तन की लहर को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत गौतम बुद्ध दया हो करुणा हो, तथागत गौतम बुद्ध की दया हो करुणा हो, तथागत गौतम बुद्ध की दया हो करुणा हो। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे साथ इंदु चौधरी जी मौजूद हैं। परिचय की मोहताज नहीं है, तमाम सामाजिक मुद्दों पर लगातार सोशल प्रोग्राम करवाती हैं, चुनाव भी लड़ी हैं और अभी भी बसपा के लिए ईमानदारी से काम करेगी। अभी मैंने आपको देखा वहां पर, आप भावुक हो गए, रोने लगी। माफी चाहेंगे मगर जरूर जानना चाहेंगे। साहब की बात याद आ रही थी बार बार, जब इतनी ईमानदारी से साहब ने काम किया तब आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो पाए हैं। और ये जन सैलाब जब हमारे साथ फोटो खिंचा रहा है तो यही लगे कि ये मेरा तो उसमें कोई योगदान नहीं है। ये सब जन सैलाब जो साहब की जो चेतना थी, जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना जो साहब कांशीराम ने पैदा की, जिसकी वजह से आज लोग इतना दूर दूर से झांसी, ललितपुर और नोएडा से तक से लोग यहाँ पर आए हैं आज साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो साहब की वो बात याद आ रही थी बार बार की सत्ता मिले ना मिले, सरकार बने ना बने, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। और ये जो जन सैलाब यहाँ मौजूद था वो सामाजिक परिवर्तन को गति देने के लिए था। बार बार लोग, पत्रकार लोग क्वेश्चन कर रहे थे चुनाव को लेकर के और हरियाणा चुनाव को लेकर के और भी सारा चीज। तो हमें यही बार बार दिमाग में आ रहा था कि सामाजिक परिवर्तन की गति नहीं रुकनी चाहिए और वो गति निश्चित रूप से बहुजन समाज ने जो आज यहाँ पे साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुआ है, उसने ये प्रूव कर दिया है कि ये गति कभी रुकने वाली नहीं है। रात में बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया था, शायद आपने पढ़ा होगा। तो उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, हरियाणा का चुनाव का नतीजा जो भी रहा हो। मैंने कहा तो उन्होंने भरोसा वो बनाए रखा, बहुजन समाज पार्टी को ही वोट किया, उसके साथ जिससे गठबंधन किया है। अभी भी आप भावुक हो रही हैं और बसपा सुप्रीमो जिस तरह से संघर्ष कर रही हैं, आप भी संघर्ष करें, कैसे देखते हैं? माननीय बहन जी को मतलब पहली बात तो मैं यही कहूंगी कि किसी और राजनीतिक पार्टी के जो मुखिया होते हैं उनको सुप्रीमो नहीं बोला जाता है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को ही सुप्रीमो क्यों बोला जाता है। मैं बहुत दिन से इसको ऑब्जर्व भी कर रही थी कि एक महिला इतना नीचे से संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, पूरे देश के बहुजन समाज का नेतृत्व करती हुई वो एक ऐसी महिला जिसके खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज लामबंद हो जाती है, जहां पे भी वो जा रही है गठबंधन करके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आपका और हमारा जो दायित्व है वो यही है कि बहुत मुश्किल से, बहुत सदियों में ऐसी महिलाएं पैदा होती हैं और जो नेतृत्व की क्षमता रखती हैं, और ऐसे में जब नेतृत्व करके वो यहाँ तक लेकर के
इसको आई है तो निश्चित रूप से बहुजन समाज उनके साथ में है। हमने जो लालगंज लोकसभा में जो हमको वोट परसेंटेज मिला उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि बहुजन समाज जो स्पेशली उसमें दलित समाज वो बहन कुमारी मायावती जी के साथ में आज भी इकट्ठा है। बस ये है कि वो लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं, थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गए हैं, जिनको की चेतना तो मिली साहब कांशीराम से, लेकिन अपने व्यक्तिगत और कुछ निजी स्वार्थों की वजह से वो इधर उधर तितर बितर हो गए। कोई बात नहीं है, कुछ बीच में अड़चने आ जाती हैं, हम सबको बना लेंगे, सबको दूर कर लेंगे और हम सबको पुनः बहुजन समाज पार्टी का एक अहम हिस्सा बना करके रखेंगे। क्योंकि इस बात को ये सर्व समाज ध्यान में रखे कि बहुजन समाज के जितने भी नेता आज हो रहे हैं, चाहे नए नए कलेवर बांध करके या नए नए नारे दे करके, इन सबकी जड़ में बहुजन समाज पार्टी ही है। अगर बहुजन समाज पार्टी ने आपका अस्तित्व नहीं जिंदा किया होता तो आपकी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई पूछ नहीं हो रही होती। हरियाणा के चुनाव में भी दलित समाज का वोट इकट्ठा रहा, ये दिखा रहा है दलित समाज बार बार कि बहुजन समाज का हम नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे अंदर जो चेतना पैदा हुई है ये बाकी बहुजन समाज में भी इकट्ठा होनी चाहिए, पैदा होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग ज्यादा संख्या में हो लेकिन बिखरे हुए हो, हमारी भी संख्या आपसे थोड़ी सी कम है लेकिन हम कम से कम एकजुट है, इकट्ठा है। हमारे साथ आपकी पावर मिल जाएगी तो हम एक बड़ी ताकत बन करके इस देश के हुक्मरान बनने से पीछे नहीं रह पाएंगे। एक सवाल जो आपसे किया जा रहा है, आपने कहा कि हरियाणा के चुनाव को नतीजे लेके, मगर जिस तरह से अपमान समाज का वहां हो रहा था लगातार, शैलजा एक नेता है, बड़ी नेता है, बहुजन समाज से जन्मी एक बेटी है जो कांग्रेस में लीडरशिप कर रही थी, मगर उसका अपमान लगातार किया गया। उसके लिए किसी ने भी नहीं बोला, ना राहुल गांधी ने, मगर बसपा सुप्रीमो ने और वहीं आकाश आनंद ने उनकी बात रखी। उसके बाद भी बहुजन समाज नहीं समझे, इसको कैसे देखती है? मैं तो यही कहूंगी कि जो साहब कांशीराम और हमारे बाबा साहब की जो वार्निंग है उसको ध्यान में रखना चाहिए इन तमाम नेताओं को। साहब कांशीराम और बाबा साहब दोनों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का 54 का जो है आप सदस्य नहीं बनिएगा। ये वो दौर था जब बाबा साहब पुनः समझौता लेकर के आए थे, दलितों के लिए 2 वोट के अधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे थे। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है जिसने की वो समझौता नहीं होने दिया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोटों का अधिकार नहीं मिलने दिया और उसके बाद पुनः पैक्ट करने पे मजबूर किया। तो इनकी तो फितरत में ही ऐसा है कि हमारा बहुजन समाज का सम्मान नहीं देख सकते। बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा की रैली में भी साफ साफ कहा कि आपको हरिजन बोला जा रहा, आपका टिकट नहीं दिया जा रहा, आप समाज के सामने बेइज्जत हो रहे हैं। माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी हैं और हमारे बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी भी, आपने भी बहुत सम्मान के साथ में कुमारी शैलजा जी से कहा भी कि आपका बहुत सम्मान से जो है स्वागत है, बहुजन समाज पार्टी में आइए, हमको आपको वो नेतृत्व मिल रहा है जहां पे हमारा सम्मान है। तो बेइज्जती हो करके, एक अंग्रेजी में कहावत है कि बेटर टू रेन इन हेल देन टू बी अ स्लेव इन हेवन, यानी कि स्वर्ग की गुलामी करने से अच्छा है नरक का बादशाह होना। तो हम आपको राजा बनाने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए जब आपको बुला रहे हैं, लेकिन आपको अपमान ही सह करके दूसरे की गुलामी करने में आनंद आ रहा है तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। ये लोग तमाम अपने निजी स्वार्थों के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हुए हैं। बहन जी ने अपनी रैली में भी साफ कहा कि जो लोग हरिजन बोल रहे हैं, 1977 में बहन कुमारी मायावती जी ने खुद ही कहा था कि अगर हम हरिजन है तो बाकी लोग क्या दुर्जन हैं। तो आज इतने सालों के बाद में इस बात को दोहरा रही है बहन जी, तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि बहुजन समाज अगर आप इकट्ठा नहीं हुए तो आपकी स्थिति निश्चित रूप से इससे भी ज्यादा बदतर ये लोग कर सकते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी वो लोहा स्तंभ है जो जब तक सलामत है तब तक बहुजन समाज के ऊपर कोई आंच नहीं आने देगी। मैं एक सवाल और करना चाहता हूं, मगर आपका गलत, पानी है कोई के पास? पानी मैम, जिस तरीके से आप बात को कह रही हैं, आज जो वक्त आया है ये दौर भी बीत जाएगा और बहुजन समाज का वक्त आएगा। ये बात हमेशा जो कैडराइज लोग हैं वो ये कहते हैं, क्या ये बात कैसे सच होगी? बिल्कुल सच होगी, क्योंकि 12 साल से ही हम शासन सत्ता से दूर हैं। 12 साल से पहले जो हमने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं ये संकेत था ना कि उससे पहले भी बहुजन समाज का कोई नेतृत्व कभी था नहीं। साहब ने चेतना पैदा किया, हमको यहाँ तक पहुंचाए। सिर्फ 12 ही साल तो हम नहीं है, लेकिन साहब ने जो कहा था ना कि सरकार बने ना बने, सत्ता मिले ना मिले, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से कोई भी असफलता होती है वो हमें सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई और तेजी से लड़ने की प्रेरणा देती है। तो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ये दोनों चुनाव हमारे बहुजन समाज को निश्चित रूप से एक नई चेतना, नई ऊर्जा
दिए हैं कि हम सबको और इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ना है। एक सवाल और आखिरी सवाल आपसे कि बहुजन मूवमेंट के आगे के लिए क्या देखते हैं, बसपा क्यों बेहतर विकल्प है और क्यों इस मिशन से जुड़ना चाहिए? जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, एक बीक अटैक देना, इस तरीके के बयान से कब उभरी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब से अस्तित्व में आई है तभी से वो तमाम लोग के कान खड़े हो गए जो कभी भी बहुजन समाज को शासन सत्ता में भागीदारी देने से परहेज कर रहे थे। तो ये केवल सत्ता में भागीदारी की बात नहीं थी। अब तो माननीय आकाश आनंद जी ने कहा ना, हमें सत्ता में भागीदारी नहीं चाहिए, हमें पूरी सत्ता चाहिए। तो अब हमारी भूख यहाँ तक आ गई है कि हमें भागीदारी नहीं, हमें पूरी सत्ता चाहिए। यानी हम बहुत आक्रामक रूप में यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने आपका, हमारा, सबका जो मान सम्मान बढ़ाया। इसके साथ ही साथ 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने जो बहुजन महापुरुषों का इतिहास जो आप यहाँ देख भी रहे हैं, जो जिंदा किया, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से लेकर के शेख मोहिउद्दीन चिश्ती उर्दू फारसी विश्वविद्यालय से लेकर मदरसों को जो विशेष सहूलतें बहन कुमारी मायावती जी ने दी, 12वीं तक की बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, उसके बाद हायर एजुकेशन में चाहे MBBS की पढ़ाई हो, चाहे IIT की पढ़ाई हो, चाहे ITI, पॉलिटेक्निक या डिग्री या इंटर कॉलेज, कोई भी पढ़ाई हो, सब जगह फ्री में एडमिशन का जो प्रावधान बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। साथ ही साथ वो तमाम गुंडे, बदमाश, डाकू, डकैत जो अंडरग्राउंड हो गए थे, बहन जी का ऐसा शासन था, वो शासन आज जनता वापस याद कर रही है और इसीलिए चाह रही है कि बहन जी का ही शासन बेहतर था। जिस प्रकार से आज बेटियां बेइज्जत हो रही हैं, जिस प्रकार से लोगों की FIRs नहीं लिखी जाती, काउंटर FIR हो जा रही है, तो शासन प्रशासन से लेकर के बहुजन समाज के इतिहास तक और समाज के मान सम्मान तक बेहतर विकल्प केवल बहुजन समाज पार्टी ही है। मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप भावुक भी हैं, जिस तरह से बहुजन मूवमेंट चला, मानवर साहब ने चलाया, उसके बाद बसपा सुप्रीमो चला रही हैं, मगर ये जमाना है जो अक्सर उन महापुरुषों को उनके जाने के बाद उनको जानने की कोशिश की। आप भी एक महिला हैं, जब शिक्षा ग्रहण की, आप टीचर प्रोफेसर बनी, बच्चों को समझाया सिखाया, उस समय भी आप पे भी कई लाल चला। अब तो ये प्रोफेसर बन गए, इनको क्या मूवमेंट से मतलब, बसपा के साथ आएंगी कि नहीं आएंगी, मगर आपने उन पे भी जवाब दिया कि मैं बसपा के साथ हूँ जी। तो ये कैसे देखते हैं कि ये जो समय बीत रहा है बसपा सुप्रीमो, कितना कष्टमय होगा? जैसे अब आप सोचिए कि जिसने पौधा लगाया, अपने खून पसीना लगाया, सींचा, यहाँ तक इसकी फसल लहलहा रही है, जो हमको इस जो सैलाब के रूप में और ये जो बहुजन स्मारकों के रूप में दिखाई दे रही है। हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि इस बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दें। हमारा नेतृत्व हमको बार बार सूचनाएं दे रहा है, हमारा नेतृत्व बार बार हमको निर्देश दे रहा है, हमें वो तमाम कैडराइज बातें बता रहा है जिसको कि हमें लेकर के जनता तक पहुंचाना है। लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृतलाल गौतम है जी। और मैं पेशे से बेसिक एजुकेशन में हूँ, अध्यापक हूँ और एक सामाजिक संगठन है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, और मैं उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। बस यही परिचय है। कैसे देख रहे हैं इस मिशन और मूवमेंट को? मानवर साहब ने जो सपना दिखाया था कि शासन सत्ता में जाना है, राजा अपना बनाना है, हुक्मरान बनना है, गुलाम से हुक्मरान बनना है, कैसे? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज को कहना चाहता हूं कि जो मानवर साहब ने जो समाज का चिंतन करके बड़ी बारीकी से उन्होंने चिंतन किया था, समाज को जोड़ करके और हुक्मरान बनाने का जो उन्होंने सपना बनाया था, उस सपने को परिलक्षित भी करके दिखाया। उन्होंने जिस तरह से जो समाज की जरूरत थी उस पर उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया, समाज को नेतृत्व दिया, और जो उनकी मंशा थी कि बहुजन समाज शासक बने, तो उन्होंने बना करके दिखाया। और 4-4 बार इस उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि पूरे देश का एक विशालतम प्रदेश है जहाँ से देश की राजनीति तय होती है, उस प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री बना दिया 4-4 बार जी। तो वो तो बड़े ही दूरदर्शी, बड़े ही चिंतनशील महापुरुष थे, जिनका आज निर्माण दिवस हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। एक बात उन्होंने कही थी, 2 नाम मैं पूछूंगा, चमचे और बहरूपियों की पहचान कैसे होती है? चमचे का डिफिनेशन जो कांचीराम साहब ने दिया था, आप बखूबी समझते होंगे, आप शिक्षक भी हैं,
तो शिक्षित करो की जो नीति थी, लोग शिक्षित बनो की बात हो रही थी, मगर शिक्षित करो करने की बात कही थी। जी देखिए क्योंकि भाई उन्होंने जिस तरह का स्टडी किया, समाज में समय समय पर तमाम ऐसे चमचे पैदा हो जाते हैं जो स्वार्थी होते हैं और वो समाज के ही होते हैं। उनको उनका सामाजिक दर्द कम महसूस होता है, वो निजी स्वार्थ में लग जाते हैं और वो जाकर के समाज को बहुत हानि पहुंचाते हैं। तो उन्होंने ये भी आगाह किया था कि हमारे समाज को इस तरह का हमको तैयार करना है साथियों के माध्यम से कि ऐसे लोगों की पहचान भी हो। पहचान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो चमचे कहीं बाहर से नहीं आते, वो समाज के चमचे समाज से ही पैदा हो जाते हैं और उनके लक्षण, उनके परिलक्षण दिख जाते हैं, स्वार्थ उनके अंदर हावी हो जाता है और वो ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना चालू कर देते हैं जिससे समाज खतरे में चला जाए। तो चमचों की पहचान कैसे एक टीचर बताएगा अगर चमचों को पहचानना हो? देखिए अब ये तो एक ऐसी बात है कि क्योंकि आज के समय में तमाम बहुजन राजनीति को चला रहे हैं, मानवर साहब की फोटो से लोग अपना धंधा शुरू कर दिए हैं, नाम पीछे लगा लेते हैं, कांचीराम मगर मिशन की बात करते हैं, मगर वही मिशन मूवमेंट को छोड़कर उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। देखिए जो मान्यवर साहब के हिसाब से जो बहुजन महापुरुषों के रास्ते पे जो चलता है, जो कबीर के रास्ते पे चलता है, जो बुद्ध के रास्ते पे चलता है, जो ज्योतिबा फुले के रास्ते पे चलता है और उनको ईमानदारी से फॉलो करता है, उनके जो संदेश हैं उनको अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारता है, वो दिख जाता है। यदि आप देखना चाहेंगे तो दिखेगा। वो ईमानदारी से मरते दम तक समाज के लिए काम करता है और जो लोग केवल जय भीम की बात करता है, 2 बार जय भीम करता है, हमारा समाज भोला भाला है। वो केवल 2 बार जय भीम की बात सुनता है और वो उसकी समझ उतनी नहीं होती और वो वहाँ पे जाकर के अंधेरे में उनके साथ धोखा कर जाता है, हो जाता है। तो उन धोखेबाज से बचने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। अभी समाज को और आप जैसे सम्मानित पत्रकार लोगों से मेरे गुजारिश भी है कि आप लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम ही है ना, समाज को जगाने का काम है कि कम से कम सही लोगों को पहचाने जो समाज में सही अपना उद्देश्य पूरा करते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं। कुछ छलिए भी आते हैं, बहुरूपिये भी आते हैं समाज में और उन्हीं को उन्होंने चमचा कहा। ये हमारे साथ एक शख्स है जिनसे मैंने बात की और आपसे रूबरू कराया।